Hello students, this is Sonia Dhiman and today I am going to discuss with you the chapter number 3 which is human reproduction. We will cover some topics in this chapter. The topics are as follows like the male reproductive system, female reproductive system, gametogenesis, menstrual cycle, fertilization and इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्टिशन एंड लैक्टेशन. तो एक एक करके इनको देखेंगे क्या होता है बेटा ये. उससे पहले एक जनरल ले लेते हैं ओवरव्यू कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होता कैसा है. क्योंकि ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली होता है किस तरह का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वही मैं अभी जो बोल रही थी. तो ह्यूमन बींग्स नॉर्मली किस तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. और ये कैसे होते हैं, विविपैरस होते हैं. विविपैरस मतलब ये डायरेक्ट जो मतलब ले डाउन करते हैं वो बेबी को बर्थ करते हैं. ठीक है. जो ओविपैरस होते हैं वो किसको जन्म देते हैं, वो एग को जन्म देते हैं और एग से निकलता है फिर एक छोटा बेबी. इसमें जो बेटा आपका मेन पॉइंट आता है यहाँ जो समझने वाली बात है, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस. क्या है, गैमेटोजेनेसिस है. गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. और हम जानते हैं कि जो मेल्स में गैमेट होता है वो होता है स्पर्म और जो फीमेल में होता है वो होता है ओवम. तो इन दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होने के बाद फॉर्मेशन होता है किसका, इन दोनों गैमेट्स का जब फ्यूज़न हो जाएगा, फ्यूज़न होने के बाद बेटा फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन होता है वहाँ पर फॉर्मेशन होती है जाइगोट की. जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. और यही प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस से पहले एक और प्रोसेस आपको लग रहा होगा कि छोटा है, मैम ने बताया ना. इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है जैसे प्लांट्स में पोलिनेशन पढ़ते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बिल्कुल वैसे ही क्या होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पर्म का कहाँ तक मूव करके चले जाना, ओवम तक चले जाना मूव करके. इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं. एक तरह से इंजेक्ट होने वाली प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. तो इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई. ठीक. अब क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद अब यहाँ पर जाइगोट में डिफरेंट टाइप की स्टेज आती हैं. जैसे मोरुला होता है, गैस्ट्रुला होता है. एक तो स्टेज आती है ब्लास्टुला. तो ब्लास्टुला के अंदर जो सेल्स बनती है बेटा वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाती हैं. तो ब्लास्टोसिस्ट बनी है, क्या बनी है उसके अंदर जाकर, ब्लास्टोसिस्ट. आप ये कह सकते हैं कि जाइगोट में चेंजेस होते हैं. वो बॉम्ब के अंदर जब जाइगोट पड़ा होता है तो वहाँ चेंज होते हैं. और चेंज होने के बाद अब क्या होता है, जो आपका जाइगोट है वो अटैच जाता है यूट्रस वॉल से. द अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द यूट्रस वॉल इट इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन. क्या बोलते हैं इसको हम, इम्प्लांटेशन बोलते हैं. अब वो रहेगा वहाँ पर 9 मंथ तक. तो ये पीरियड कहलाता है गेस्टेशन पीरियड. ठीक है. और जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो डिलीवरी होती है दैट इज़ कॉल्ड पार्टोरिशन. तो ये हमारी टर्म्स जाती हैं जो मेन टर्म्स मैंने आपकी बताया, जैसे आपका गैमेटोजेनेसिस हो गया, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन. तो ये प्रोसेस क्या होती है, टर्म्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. टर्म्स क्लियर है तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा पैराग्राफ. नाउ द नेक्स्ट. तो गेस्टेशन हमारा हो चुका है, पार्टोरिशन हमारा हो चुका है. अब प्यूबरिटी आप जानते हैं कि क्या होता है प्यूबरिटी. प्यूबरिटी 8 से पढ़ते आ रहे हैं. जब सेक्सुअली मतलब क्या होता है, एक तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी हम प्यूबरिटी को बोल सकते हैं कि चेंज होता है, हार्मोन्स का बनना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना. यही एज क्या कहलाती है, प्यूबरिटी कहलाती है. टीन एज की हम बात करते हैं. तो इस एज में सारे चेंजेस होते हैं. ठीक है. या बनना किसका, स्पर्म्स का बनना. ओवा हम जानते हैं कि फीमेल्स में बन चुके होता है इनसाइड द मदर. जब वो बेबी होती है एम्ब्रियो की फॉर्म में होती है अपनी माँ के अंदर, तो तभी एक फीमेल के अंदर जितने भी एग बनने होते हैं बन जाते हैं. बट उसका बच्चा जो मैच्योरेशन होता है, वो मैच्योर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, उसकी भी टीन एज में आकर होते हैं. तो टीन एज में दोनों में ही, चाहे मेल्स की बात कर लें चाहे फीमेल्स की बात कर लें, दोनों में मैच्योरेशन होता है किसका, गैमीट्स का मैच्योरेशन होता है. ठीक है. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक की तरफ. और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं. क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. बेटा पेल्विस रीजन होता है जो हमारा लोअर एब्डोमिनल रीजन होता है, उसको हम पेल्विस कहते हैं. आपका स्टमक हो गया या आपका एब्डोमिनल रीजन हो गया, आप नीचे की तरफ आइए थोड़ा, तो ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, पेल्विस रीजन कहलाता है. और यहाँ पर क्या होते हैं, अगर मेल की हम बात कर रहे हैं तो मेल ऑर्गन्स में क्या रहेंगे, एक पेयर ऑफ टेस्टीज रहेगा, पता है आप सबको. और क्या रहेगा, कुछ डक्ट रहती हैं, एस सीरीज डक्ट्स, कुछ ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है. तो ये सारा होता है किसके अंदर, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं, फिगर के साथ इसको देखेंगे. एक्सप्लेन जो मैं आपको करूँगी, ये वाला फिगर जो आप इधर देख पा रहे हैं, ये वाला फिगर थोड़ा कम आता है. और आप जो इधर देख पा रहे हैं ये वाला फिगर थोड़ा ज़्यादा होता है. आप जो ये नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये फिगर काफ़ी आता है बनाने के लिए भी या एक्सप्लेन करते हैं तब हम. पर हम ओवरऑल एक तरह से दोनों ही देख लेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. पहले ज़रा
थ्योरी पर चलते हैं। द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टीज जो होती हैं वो कहाँ होती हैं बेटा? बॉडी के बाहर होती है। जैसे मैंने पेल्विस रीजन की बात करी थी, पेल्विस रीजन को होता है लोअर एब्डोमिनल वाला रीजन होता है, ठीक है। तो पेल्विस रीजन या कह लीजिए कि दोनों जो हमारी लेग्स होती हैं उनके मिड में आउटसाइड होती है हमारी टेस्टीज होती हैं। और टेस्टीज का क्या होता है, जो कवर होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टीज इज नोन एज स्क्रोटम। 10th में भी पढ़ा है हमने, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लेकर चल रही हूँ। इसको स्क्रोटम क्या होता है बेटा? आउटर कवरिंग हो जाती है टेस्टीज की। और ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो टेस्टीज होती है उनको फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है थोड़े लो टेम्परेचर की। और उसको कितना लो टेम्परेचर चाहिए होता है? हमारी बॉडी से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए होता है उसको, मतलब लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है स्क्रोटम। तो इसलिए वो एक तो बॉडी के आउटसाइड होते हैं और दूसरा कहाँ पैक हो जाते हैं? स्क्रोटम में पैक हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार क्या होता है। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा कि ये हो गया आपका मेंटेन हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर, उसके साथ साथ कुछ क्या है, कुछ मतलब एक तरह से डक्ट भी हैं, जैसे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हो चुका है। आगे चलते हैं। शेप साइज़ देख लीजिए एक बार क्या होता है। टेस्टीज इज़ ओवल इन शेप। लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। और विड्थ कितना होता है? 2-3 सेंटीमीटर होता है आपका। टेस्टीज कवर्ड होती है, डेंस कवरिंग है आपका। और हाँ, जो मेन बात आती है इसमें, ज़रा देखिए मेन पॉइंट है बेटा ये, बाकी साइड से नॉर्मल है। जो मेन पॉइंट आ रहा है ये वाला आ रहा है। ईच टेस्टीज हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहलाते हैं वो? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं। जरा यहाँ देखिए, सपोज़ ये ओवल शेप आपकी वो टेस्टीज़ है। अब इस टेस्टीज़ के अंदर मैं इस तरह से अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को घुमा दूँ, ठीक है, जाहिर सी बात है कि पाइप की फॉर्म में होगी और पाइप को कैसे ऐसे फोल्ड किया होगा, ठीक। तो इसमें क्या बने जाएंगे? चैम्बर बन जाएंगे। ये क्या है बेटा? चैम्बर है। और इन्हीं चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? चैम्बर्स कहलाते हैं आपके, लोब्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। दी चैम्बर नोन इज लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उनको हम बोल देते हैं। तो लोब्यूल में होता क्या है? ईच लोब्यूल कंटेन 1 or 2-3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दोबारा देखो, क्योंकि मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। ये एक तरह से बन गए, इसके अंदर ये लोब्स हैं बने हुए, ठीक है। और इन लोब्स में क्या पड़ा बेटा? मतलब कंपार्टमेंट बन गए। और इन लोब्स के अंदर ही आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही तो फॉर्मेशन होती है आपके स्पर्म्स की जो होती है। तो ईच लोब्यूल कंटेन 1 or 2-3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। जिनमें क्या बनते हैं? ये मैं आपको बता रही थी, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, जिनमें स्पर्म्स हमारे बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। 2 तरह की सेल्स होती हैं अंदर की तरफ। पहली होती है बेटा मेल जर्म सेल, ठीक है, MGC भी इनको बोल देते हैं शॉर्ट में। मेल जर्म सेल्स होती हैं या स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगी। और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। कहाँ होती हैं ये? अंदर की तरफ बात की जा रही है। अगर ये पाइप है आपका किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, इसके अंदर 2 तरह की सेल्स लगी हुई हैं। एक तो आपका हो गया MGC, ठीक है, मेल जर्म सेल्स हो गया। और दूसरा आपका क्या हो गया? सर्टोली सेल्स। ये फूड प्रोवाइड कराती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। तो जो MGC होंगी बेटा, वो तो रिस्पॉन्सिबल होंगी किसके लिए? स्पर्मेटोगोनिया, या कह दीजिए कि स्पर्म की फॉर्मेशन कराने के लिए। और जब स्पर्म बन जाएगा तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो न्यूट्रिशन देने का काम करेगा सर्टोली सेल्स। क्लियर होती है बात आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो म्योटिक डिवीज़न। म्योटिक क्यों होगा? समझ पा रहे हैं आप? म्योसिस डिवीज़न क्यों होना है? क्योंकि जो MGC होंगी वो कैसी होंगी? द MGC विल बी 2N, वो 2N होंगी। और 2N से क्या बनना है? जो स्पर्म होगा वो कैसा होगा? N होगा। तो यहाँ पर म्योसिस होगा, डिवीज़न फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन एंड वाइल द सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराती हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस और कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। तो हमने जब बात की थी किसकी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। 2 तरह की सेल्स हमें अंदर मिल रही थी। बाहर की तरफ देखो तो थोड़ा स्पेस होता है पड़ा हुआ, इंटरस्टिशियल स्पेस। मैं आपको दिखाऊंगी एक स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट आएगा भी हमारा टेस्टीज का, उसमें आपको पता चल जाएगा इंटरस्टिशियल स्ट्रक्चर क्या होता है या स्पेस क्या होता है। और दूसरा आपका बाहर की तरफ कौन सी सेल्स आ रही हैं बेटा? बाहर की तरफ आपकी अभी जो हमने पढ़ा था वो सेल्स आई थी आपकी, कौन सी सेल्स थी? आपकी सेल्स थी वहाँ पर लीडिंग सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल
स्पेस हो गया ऐसे या सेल्स होगी, और लीडिंग सेल्स भी इनको बोलते हैं। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन। ये मतलब आपका ये नीट में भी क्वेश्चन हो जाता है। लीडिंग सेल्स का फंक्शन, सर्टोली सेल का तो सर्टोली न्यूट्रिशन देने का काम करती है, जबकि जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं या सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन एंड कॉल्ड एंड्रोजन्स। मेल में हम पढ़ते हैं ना कि हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन तो होते हैं, साथ साथ क्या पढ़ते हैं, एंड्रोजन्स होता है। तो और क्या होता है उसमें, अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। कुछ क्या होती हैं, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड भी कुछ सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। चलिए एक बार ज़रा स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले एक बार ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख लूँ, उसके बाद ये इस थ्योरी पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक। तो अभी ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर पहले। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आपका हो जाएगा पेनिस, बीच वाला पार्ट पूरा का पूरा, ठीक है। टेस्टिस, ये टेस्टिस के बाहर की तरफ आता हुआ पूरा ये स्क्रोटम, ठीक है, जो कवरिंग होती है आपकी स्क्रोटम की। अगर मैं आगे चलूँ तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये पूरा आपका जो पाइप आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला पाइप जो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका वास डिफरेंस यहाँ से मतलब निकला हुआ है। इसी में ही फिर अलग अलग तरह के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है आपको यहाँ करके दिखाया गया, ये काट के दिखाया गया, जैसे वैसे वाला स्ट्रक्चर मतलब आपको लग रहा है, तो ये हाफ ऐसे दिखाई देगा। तो इसके अंदर क्या भरी हुई हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होंगी, वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स भरी होंगी। 250 लोब्यूल्स होते हैं, अभी पढ़ा था हमने। रीड टेस्टीज, ये धागे से होते हैं, रीड टेस्टीज के इस तरह से धागे नुमा स्ट्रक्चर होती हैं। उसी के ऊपर लगा होता है वास इफ्रेंशिया। देखो दो स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, टेस्टीज से जो लगा होता है उसको बोलते हैं वास इफ्रेंशिया, और टेस्टीज से जो दूर होता है, या ये मैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर के लिए उसको बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है एपिडाइडमिस। टेस्टीज के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, कहते हैं टेस्टीज में जैसे स्पम बन जाते हैं, टेस्टीज में हो गई फॉर्मेशन स्पम्स की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, तो कुछ टाइम के लिए वो एपिडाइडमिस में आकर स्टोर होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ स्टोर करने के लिए, जिसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर दिया है यूरेटर। यूरेटर कहाँ से आया, ये यूरेटर आपको याद है किडनी से कनेक्ट होता है, कहाँ से आया, किडनी होती है ऊपर, तो यूरेटर वाली ट्यूब यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट क्योंकि कुछ क्या होती है, कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं लगी हुई साथ में इसी के, तो यूरिनरी ब्लैडर की हम बात यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, साथ साथ चलो यूरिनरी ब्लैडर ये हो गया। यहाँ पर आया सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल फ्लूइड जो सिक्रेट करेगी। एक ग्लैंड होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा होता है आपका बल्बोलेथरल ग्लैंड, और तीसरा क्या बोलो आपको, ये तो कनेक्ट ही है, ये तो पेनिस का पार्ट है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा, और लास्ट टेस्टिस, हम पहले से बढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट अपना कहाँ चलते हैं, जो थियोरेटिकल पोर्शन है वहीं पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रीड टेस्टिज। रीड टेस्टिज होते हैं, वास डिफरेंशिया होता है, एपिडाइडमिस होता है, और वास डिफरेंस होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है, द टेस्टिज ओपन इनटू द वास डिफरेंशिया बताया गया है इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप देखेंगे, ठीक है। और किसके थ्रू खुलती है, रीड टेस्टिज के थ्रू खुलती है फ्रेंशिया में। वास फ्रेंशिया लीव द टेस्टिज ओपन इनटू एपिडाइडमिस, फिर उसको छोड़कर कहाँ आता है, एपिडाइडमिस में आता है। उसके बाद ट्रांसफर होती रहेंगी चीज़ें, एपिडाइडमिस में आ जाएंगे। पोस्टीरियर सरफेस पर लगा होता है एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस और वास फ्रेंशिया क्या कर रहे होते हैं, एपिडाइडमिस लीड्स टू वास डिफरेंस, कहाँ तक जाती है, वास डिफरेंस से एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस तक जाएगी, वहाँ तक मूव करके जाती हैं ये। और फिर क्या होता है, और ये कहाँ तक होते हैं, एब्डोमिनल लूप्स और ओवर द यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए, जैसे जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर आपको बताया। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट को भी लेती हैं, ठीक है, इजेकुलेटरी डक्ट में ही आकर वो गिरता है। एंड दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू the urethra. The urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus, ठीक है। यूरिथ्रल मीटस क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है इसकी, बाहर निकल जाना ये कह लीजिए आप। जरा एक बार, अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर फॉर स्किन, ऊपर वाले स्ट्रक्चर की कोई ऐसे ज़रूरत नहीं थी। इजेकुलेटरी डक्ट के नीचे नहीं आया, यहाँ देख लीजिए कि इजेकुलेटरी डक्ट यहाँ पर दिया गया है, स्ट्रक्चर का नाम कुछ ग्लैंड, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरिथ्रा, ये सब दिया गया है। इसी के साथ साथ जरा आप यहाँ देखिए जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हाँ फोरसिंक ऊपर वाली स्किन होती है, या फोर स्किन भी इसको बोल देते हैं। ग्लांस पेनिस आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है। और मैं सिर्फ आपको यहाँ ये बताना चाहती थी, जैसे स्पर्म्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से होते हुए, एपिडाइडमिस, इन सब पार्ट से होते हुए यहाँ आएगा, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये कनेक्ट हो जाएगा लास्ट जाकर किससे, यूरिनरी ब्लैडर
और मतलब एक तरह से यूरिथ्रा, यानी कि जो फॉर्मेशन हुई है यूरिन की, द यूरिन फॉर्म इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सारा प्लस प्लस क्या, प्लस स्पर्म, ये सारे मूव करके बाहर आते हैं। तो ये कह सकते हैं आपका कि जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनमें जो पैसेज होता है स्पर्म्स के बाहर आने का, वो यूरिन के साथ ही होता है। ठीक है, कोई अलग से कोई वे नहीं है, कोई अलग से कोई इस तरह का मतलब ट्यूब या कोई रास्ता नहीं है कि वहाँ से आएगा। तो किसके साथ मिक्स होकर आता है, यूरिन के साथ मिक्स हो गया या उसी रास्ते से आता है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल क्या हो जाता है हमारा ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें अभी ज़रा नेक्स्ट अभी एक पार्ट और रह जाता है, इसको भी देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये एक तरह से मतलब टीएसए में दिखाई गई है, किसकी पूरा दिखाया गया है टेस्टीज़ का। टेस्टीज़ में आप देख रहे हैं ये लोब्यूल्स हैं, चैम्बर बने हुए हैं। ठीक है, चैम्बर के अंदर क्या है, वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगी, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इस तरह से जैसे कोई मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ टेल लाइक। तो ये क्या है, स्पर्मेटोजोवा है। क्या है ये, स्पर्मेटोजोवा। और स्पर्मेटोजोवा क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। अब जैसे मैंने बात की थी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आपकी हो जाएंगे, तो इसके अंदर की तरफ कौन सा है, इंटरस्टिशियल सेल है बाहर की तरफ। और क्या है साथ साथ में यहाँ कौन सी सेल्स थी आपकी, वो लीडिंग सेल्स भी थी, जो क्या बनाएंगी, कुछ मतलब हार्मोन्स वगैरह एंड्रोजन सिक्रेट कर रहे थे। और स्पर्मेटोगोनिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, वो सेल्स हैं। तो ये आपकी जो सेल हो जाएंगी, ये वाली सेल्स जो गोल गोल सेल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है। और स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएंगी, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, और स्पर्म्स क्या है आपके, स्पर्मेटोजोवा हैं, ये स्पर्मेटोजोवा बनाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। नेक्स्ट जो नीचे कुछ इस तरह का बचता है, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटैलिया, पेनिस बाहर की तरफ होता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू। ठीक है, हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस, फैसिलिटी इंसेमिनेशन कराता है। ये इंसेमिनेशन का मतलब इंजेक्ट कराना स्पर्म्स को ओवम के पास तक ले जाना। एंड लार्ज एंड पेनिस, ठीक है, लूज फोल्ड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फोरस्किन बोलते हैं। ऊपर की तरफ एक लूज कवरिंग सी होती है। कुछ ग्लैंड्स, जैसे सेमाइनल वेसिकल की बात की थी, प्रोस्टेट की बात, बल्बोलेथ्रल की बात की थी, तो ये वाली वेसिकल्स होती हैं। फ्रक्टोज कैप्सिकम, ठीक है, एंड secretion of the bulbourethral gland are also help in the lubrication of the penis। ठीक, तो ये कुछ इस तरह के सिक्रेशन रिलीज़ करती हैं जो किस में हेल्प करता है, आपको लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, या ये कह लीजिए कि एक तरह से मूवमेंट कराता है स्पर्म्स की अप टू ओवम। ठीक, तो नेक्स्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे इसको। अभी इसको इतना पढ़िए ज़रा ध्यान से।